इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, राइट, इट्स एसआई यूनिट। मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट यानी विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण का क्या परिभाषा है, इसे लिखना है और इसका एसआई मात्रक क्या है ये भी लिखना है। क्लियर? तो आते हैं इसका सोल्यूशन बच्चों। सर्वप्रथम इसका परिभाषा दे दें, क्या होता है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, इसे देखें, समझें और इसका लाभ उठाएं। क्या है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। क्या? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, क्या है? इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर charges and the distance between them। क्लियर? ये डिफिनेशन हो गया इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। क्लियर? कह रहा है यहाँ जो है चार्ज का और दो नो के बीच, यानी जो चार्ज का जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है दोनों के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट है। क्या ये प्रोडक्ट है? क्लियर? मतलब डाइपोल में जो है दो चार्ज होते हैं जिसका मैग्नीट्यूड सेम होता है और दोनों के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस लिया गया है, उस डिस्टेंस का प्रोडक्ट चार्ज के इक्विवेलेंट होता है। क्लियर? इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ये क्या है इसका फिगर आ गया था यहाँ पे कि एक पॉइंट क्या है प्लस क्यू है और दूसरा पॉइंट क्या है ये माइनस क्यू है और दोनों के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस लिया गया है वो क्या है 2L। क्या है? 2L गया है। तो इसके आधार पर, इस 2L के आधार पर हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू 2 इंटू P इंटू Q इंटू 2L। क्लियर? लगाएंगे P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2QL लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? क्योंकि P जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेक्टर P इक्वल टू 2QL भी लिख सकते हैं। तो चूंकि P वेक्टर क्वांटिटी हो गया, इसका कोई डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन होता है किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो होता है वो होता है माइनस क्यू टू प्लस क्यू की ओर, क्लियर? क्या होता है इसका डायरेक्शन? माइनस क्यू से, फिगर देखिए, माइनस क्यू से प्लस क्यू की होता है डायरेक्शन, ये होता है इस डायरेक्शन होता है। तो मूवमेंट होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की होता है। अब तो कुछ तो समझ लेंगे, समझ में आ गया। वेक्टर P हो गया 2QL हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब इसका SI यूनिट क्या है? SI यूनिट क्या होगा? SI यूनिट तो आइए यहाँ पर क्या पढ़े हम लोग, वेक्टर P इक्वल टू 2QL पढ़े हैं। यहाँ पर Q जो है क्या है? चार्ज है। क्या ये चार्ज है जिसका मात्रक SI मात्रक क्या होता है? SI यूनिट होता है कूलम्ब यानी C, और L क्या है? लेंथ है। L क्या है? लंबाई है। इसका SI मात्रक होता है, SI यूनिट होता है मीटर। इस प्रकार से क्या होता है? कूलम्ब मीटर। क्लियर? यानी क्या होता है SI यूनिट? SI यूनिट हो गया ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का हो गया कूलम्ब मीटर यानी CM। ठीक है? कूलम्ब मीटर ये हुआ SI। और इसका डायमेंशन क्या होता है? इसका डायमेंशन होता है
डाई मीन्स अगेन डीपीए सूत्र क्या होता है, इसका होता है M0 L1 T1 A1, या इसको बोल सकते हैं M0 LTA, या इसको बोल सकते हैं LTA। ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, या ये भी जैसे पूछेगा उसे बता देंगे। सीधी बात है कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डाइपोल का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो है LTA, या इसको बोल सकते हैं M0 L1 T1 A1 भी बोल सकते हैं। क्लियर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। गाइस, जब भी आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से शेयर करें और लाइक करें। फिलहाल धन्यवाद।